आप देश की युवा मतदाता हैं, आपको लग रहा है कि हमारा जो मतदाता है वो अपने दिमाग को सही प्रयोग करके सही लोगों को वोट दे रहा है? नहीं, आज के समय में जो हमारे मतदाता हैं वो इतने कन्फ्यूज़ हैं कि उनको वोट किसको करना है वो समझ नहीं पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो आज की अभी की जो सरकार है वो इतना हावी हो गई है जनता पे कि जो गरीब इंसान है वो अपने ना बच्चों को शिक्षा दे सकता है, ना स्वास्थ्य के लिए दवाई खरीद सकता है और रोज़गार तो उनके पास है ही नहीं। जो गरीब है वो दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो तो अमीर हो ही रहा है। तो आज के समय में मतदाता भी ये चीज़ से परेशान है कि चाहे मैं किसी को भी वोट दूं, जाता भाजपा को ही है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं इलाके में। ये जनता खुद ये चीज़ कह रही है कि वह क्या करें कि हम किसी को भी वोट दें, वो जाता है सरकार, मोदी सरकार को ही। तो जो आज की समय की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है। चाहे वो महिलाओं को लेके बात करते हैं, हमारी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहते हैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे महिलाएं ज़्यादा योगी सरकार सुरक्षित में। है। पर अभी बहुत चर्चित घटना है मणिपुर की, जहाँ पे बेटी को निवस्त्र घुमाया गया। वहाँ पे सरकार की कोई भी जाके पूछने नहीं गया कि उनकी क्या हालत है। बाहर जाने के लिए लोगों के पास टाइम है सरकार के पास, पर एक वहाँ पे जो हमारी देश की ऐसी बुरी घटना, जो एक जिस नाम से हम लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ा गर्व से ये बोलते हैं, आप उसी बेटी की इज्जत नीलाम हो रही, पूरे रोड पे घुमाया जा रहा है, पुरुष पूरा लेके जा रहा है, उसको देखने के जाने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं है। बिल्कुल, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, युवा हैं, फिर भी महिलाओं का एक बड़ा सेक्शन मोदी मोदी करता है, वो किस दिमाग से चल रहा है? मुझे लगता है वो कर तो रहा है, पर वो सिर्फ दिखावे का। दिखा रहे हैं। अंदर में आप जब आम लोगों के सामने जाएंगे या देखेंगे तो आपको खुद लगेगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी यात्राओं में जाती रहती हूँ, तो वहाँ पे वो सब चीज़ें पता चली कि वो दिखा रहे, क्योंकि उनको ये चीज़ डर है। आज के समय तो आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी कुछ बोलता है तो उसे जेल में डाल दिया है। आज के समय चाहे मीडिया हो, चाहे यहाँ तक मीडिया को भी बोलने का अधिकार नहीं है। अगर वो सरकार के प्रति कुछ गलत डालता है तो उनके चैनल बंद करवा दिए जाते हैं। अगर कोई विपक्षी दल अगर बोलते हैं तो उनको जेल में डलवा दिया जाता है। और उदाहरण के लिए तो अभी बहुत अच्छा, केजरीवाल। मैं चुनावी यात्राओं में आपसे ये जानना चाहूँगा, चुनावी यात्राओं में मैंने देखा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज के मैं गेट पर गया, वहाँ छात्र भाग जाते हैं, बोलते नहीं हैं, मुस्कुरा के भाग जाते, कहते हैं हम नहीं बोल पाएंगे। क्या वो भी एक डर के कारण है? हाँ, डर के ही कारण, क्योंकि उन्हें ये पता है कि वैसे भी नौकरी नहीं मिल रही है। अगर पढ़ के अगर इनके खिलाफ बोलेंगे तो बच्चे की कुछ जो नौकरी मिलनी भी होगी वो भी नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है वो जो डर है वो कहीं ना कहीं ये सरकार की डर है। और अगर ये बदलेगी नहीं तो एक समय ऐसे आएगा कि शासन करने के लिए सिर्फ वही रहेगी और हम लोग एक नौकर की तरह, जो नाम का सिर्फ रहेगा कि हम वोट देते हैं। पर लेकिन लोकतंत्र में तो ये नहीं होता है। ये नहीं होता है, तो सिर्फ लोकतंत्र में लिखा गया है। इसको जो इसका नियम है वो हम लोग फॉलो अगर करें तो वो हमारे पे उल्टा नुकसान हम ही को हो रहा है। देखिए, और आपकी बात अगर देश समझ पाया तो अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि अगर फिर से वो जीत कर आए और हम नहीं बदले तो हो सकता है एक वो बचें और बाकी नौकर बचें। हो सकता है कि राजनीति शास्त्र की भाषा में इसे राजतंत्र कहा जाता है। खैर, देश कहाँ रुकेगा ये आपके हाथ में है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।